Good morning, all of you. How are you? You are welcome in awesome classes. संस्कृत व्याकरण में चैप्टर नंबर 5 विशेषण प्रकरण यानी संख्यावाची और जो क्रमवाची विशेषण है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए संख्यावाची शब्द क्या है। सबसे पहले यानी 10 से अधिक की जो संख्या है उसको संस्कृत में लिखने के लिए 1, 2, 3 आदि का संस्कृत शब्द, जैसे 10 को बोलते हैं दशः, 20 को बोलते हैं विशति, 30 को त्रिशत, फिर 40 को चत्वारिशत, 50 को पंचाशत आदि से पहले रख दिया जाता है। जैसे यहाँ पर है 46, यानी हम 40 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा 46 बनेगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं 46। तो हम पहले 6 को रखेंगे, उसके बाद हम 40 को रखेंगे, यानी 6 का हो जाता है, क्या होगा 6 का? 6 को संस्कृत में बोलते हैं षट और 40 को बोलते हैं चत्वारिशत। तो इस प्रकार 6 ऊपर 40 इसे संस्कृत में लिखते समय हम 6 की जो संस्कृत षट है लिखेंगे और उसके बाद 40 की जो संस्कृत है वह चत्वारिशत लिखेंगे, यानी हमारा जो 46 वर्ड है वो बनेगा षट चत्वारिशत। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर 44 है तो हम 44 को क्या लिखेंगे? पहले 4 लिखेंगे, बाद में 40 की हम भाषा लिखेंगे। तो हम 4 जो है उसको लिखते हैं चतुत् चत्वारिशत। इसी प्रकार से हम जो दूसरे शब्द हैं उनको भी बनाएंगे। इसमें आगे देखिए आप, जैसे यहाँ पर है 88 यानी 88। 88 इंग्लिश में होता है और 80 यानी 80 में 8 जोड़ने पर हुए हमारे 88। लेकिन जब संस्कृत में लिखते हैं तो ये उल्टे क्रम में आते हैं, यानी 8 + 80। तो जो 8 है उसको संस्कृत में लिखते हैं हम अष्ट, और जो 80 है उसको बोलते हैं अशीति, और जब 88 है उसको जब हम लिखेंगे तो वो हो जाता है हमारा अष्टाशीति, अर्थात 88। ये है 75 यानी 75। तो हम लिखेंगे 75 को, यानी 5 + 70। तो 5 जो है उसको बोलते हैं पंच और 70 को बोलते हैं सप्तति, यानी पंचसप्तति। इस प्रकार से है 67। तो जो 67 जिसको बोलते हैं इंग्लिश में 67, तो हम लिखते हैं यहाँ पर यानी 7 + 60। तो 7 जो है उसको संस्कृत में बोलते हैं सप्त और 60 को बोलते हैं षष्ठी, यानी ये हमारा उल्टा क्रम चलता है। तो पहले सप्त षष्ठी इस नाम से इसको लिखेंगे। ये है हमारा 31 को बोलते हैं हम 31 यानी 30। इंग्लिश के अंदर हम पहले मतलब सीधा लेते हैं 30 + 1 = 31, लेकिन संस्कृत में हम इसको उल्टा लेते हैं, यानी 1 + 30। तो हम पहले 1 को लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1 और 30 हो गया हमारा त्रिशत। तो जो आपकी नीचे वाली संस्कृत वर्ड है उनका ध्यान रखना है, यानी 10 को बोलते हैं दश, 20 को विशति, 30 को त्रिशत, फिर 40 को चत्वारिशत, 50 को पंचाशत, 60 को हम षष्ठी लिखते हैं और 70 को क्या लिखेंगे? सप्तति, 80 को अशीति, 90 को नवति और 100 को शतम। तो नीचे वाले वर्ड्स के अनुसार ही हम आगे के हमारे संस्कृत शब्दों को बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ है 1 को हम लिखते हैं एक, एका, एकम, यानी ये हमारा पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है और ये नपुंसकलिंग के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से द्वो यानी 2 भी संस्कृत में, द्वे ये भी संस्कृत में, त्रय, त्रिश, त्रीणि ये संस्कृत में होता है, चत्वारः, चत्वर और चत्वारि ये भी संस्कृत वर्ड है, पंच यानी 5, षट यानी 6, सप्त यानी 7, अष्ट अष्टो यानी 8, नव यानी 9 और 10 यानी 10। जब हमारा 11 आता है जिसको बोलते हैं इंग्लिश में 11, यानी ये होगा हमारा एकादश, यानी 1 में 10 जोड़ने पर वह, या 10 में 1 जोड़ने पर 11। तो हम पहले 10 में 1 जोड़ने पर 11 हुआ, इसीलिए 1 को पहले रखते हैं और 10 को बाद में रखते हैं, एकादश। फिर है हमारा द्वादश, फिर त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, फिर 16 को हम बोलेंगे षोडश, सप्तदश, फिर अष्टादश, नवदश या एकोनविंशति। एकोनविंशति का मतलब होता है 20 में 1 कम,
यानी एकोनविंशति यानी 20 में एकम, और नवदश का मतलब होता है 9 और 10 यानी 19। फिर है विशति यानी 20। इसी प्रकार से हमारा आगे का क्रम चलता रहता है। जैसे 24 है तो 24 को हम 20 + 4 यानी 4 को पहले रखेंगे, 20 को बाद में रखेंगे, तो 4 को बोलते हैं चतुर और 20 को बोलते हैं विशति, तो चतुर्विशति। फिर है आपका 27 जैसे, तो 27 में हम 7 पहले रखेंगे, 20 बाद में रखेंगे, तो सप्तविशति। इसी प्रकार से आपका 30 आ जाता है तो 30 को बोलते हैं त्रिशत, त्रिशत यानी 30। उसके बाद अगर 33 आ जाता है जिसको बोलते हैं 33 यानी 30 + 3 तो 33 हो गए, तो हम 3 को पहले रखेंगे, 30 को बाद में रखेंगे, यानी 3 को बोलते हैं त्रय और 30 को बोलते हैं त्रिशत। इस प्रकार त्रिशत यानी 33, 34 को बोलते हैं चतुर्त्रिशत, 35 को बोलेंगे पंचत्रिशत। फिर है षड्त्रिशत, सप्तत्रिशत, अष्टत्रिशत, नवत्रिशत और उसके बाद चत्वारिशत यानी 40। फिर उसके बाद ऐसा आता है हमारा एकचत्वारिशत, द्विचत्वारिशत, त्रयचत्वारिशत, चतुर्चत्वारिशत, पंचचत्वारिशत, षड्चत्वारिशत, सप्तचत्वारिशत, अष्टचत्वारिशत, नवचत्वारिशत या एकोनपंचाशत। एकोनपंचाशत का मतलब होता है 50 में एकम यानी 49, या फिर नवचत्वारिशत, इसका मतलब होता है 40 में 9 और इधर 50 में -1, इसीलिए हम इसको एकोनपंचाशत भी बोलेंगे और नवचत्वारिशत के नाम से भी हम इसे संबोधित करेंगे। फिर आता है आपका पंचाशत यानी होता है 50। संस्कृत में 50 को पंचाशत बोलते हैं और जस्ट इसके बाद का जो 51 वाली संख्या है उसको हम लिखेंगे 51 यानी एक पंचाशत। 52 में आ जाता है आपको दो पंचाशत, त्रय पंचाशत, चतुर पंचाशत, पंच पंचाशत, षड पंचाशत, सप्त पंचाशत, अष्ट पंचाशत, नव पंचाशत, या फिर हम एकोन क्या लिखेंगे षष्ठी, इसका मतलब होता है 60 में एकम, या फिर नव पंचाशत के नाम से भी हम इसे लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए आपका, जैसे यहाँ है हमारा 60 जो है उसको बोलते हैं हम षष्ठी। संस्कृत में षष्ठी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं 60, तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर 60 के बाद आता है हमारा 61 यानी होता है 61। 61 यानी हम पहले 60 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 61 हुआ, और हम पहले 1 को जोड़ेंगे, बाद 1 को संस्कृत में लिखेंगे, 60 को बाद में लिखेंगे, तब हमारा बनता है ये एकषष्ठी, द्विषष्ठी, त्रयषष्ठी, चतुष्षष्ठी, पंचषष्ठी, षष्ठी, सप्तषष्ठी, अष्टषष्ठी, नवषष्ठी और इसके बाद में हम सप्तति यानी 70, फिर 71, 72। तो इस प्रकार से आपकी ये यानी 80 तक की जो संख्याएं हैं वो बनती है। 80 को बोलते हैं अशीति, फिर अशीति, उसके बाद 81 में आ जाता है आपका एकाशीति, फिर द्वाशीति, त्रयाशीति, फिर 90 यानी जो 90 है उसे 19 जिसको उसको बोलते हैं नवति। फिर 90 के बाद में आता है हमारा एकनवति, द्विनवति, त्रिनवति, चतुर्नवति, पंचनवति, षड्नवति, सप्तनवति, अष्टनवति, नवनवति, या फिर हम एकोनशतम भी लिख सकते हैं यानी 100 में एकम। एकोन यानी एकम है शतम 100 होने में, और आखिरी शब्द आता है आपका शतम, और शतम का मतलब होता है 100। तो इस प्रकार से आज जो हमारी संस्कृत में 1 से लेकर के और 100 तक की संख्याओं के बारे में हमने स्टडी किया, और आपको ये संख्या अच्छे से पढ़नी है और अच्छे से ध्यान रखनी है। तो देखिए हम 1-2 संख्या एग्जाम्पल के तौर पर बना करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी संख्या है, इन संख्या में यदि दे दिया हमें कि ये है हमारा 53, अगर हम इस 53 को संस्कृत में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं 53 यानी 53 50 में 3 जोड़ने पर, और अब जब हम लिखते हैं तो ये 50 में 3 जोड़े जब जाकर के हमारे 53 हुए। अब 50 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर पंचाशत, यानी पंचाशत यानी 50 + 3 और 3 को त्रय, तो हम इस 3 को संस्कृत में पहले लिखते हैं और 50 को बाद में लिखते हैं, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे त्रय पंचाशत यानी पंचाशत। तो ये हमारी संख्या हुई। अगर आपके यहाँ पर आ जाता है 92 यानी ये है, हम लिखेंगे इसको 92, ये हिंदी वर्ड है, और इंग्लिश में होता है 92 यानी 90 में 2 जोड़ने पर ये 92 होते हैं, तो इसीलिए 2 को पहले लिखेंगे, 90 को बाद में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर द्वे या फिर, और 90 के बाद क्या आता है आपका नवति,
नवति, ध्वो-नवति भी आ सकता है और द्वे-नवति भी आ सकता है। इस प्रकार से अगर आपका आ गया यहाँ पर 36 यानी 30 और 6 36, तो पहले हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं 36, और यदि यही वर्ड हमें संस्कृत में लिखना होता है तो हम पहले लिखेंगे षट और 30 को बोलते हैं त्रिशत। तो इस प्रकार से हमारे जो आगे की बहुत सारे शब्द हैं उनको भी हम ऐसे ही बनाएंगे, और आपको अच्छे से लर्न करना है और अच्छे से रीड करना है। नेक्स्ट आगे की जो संख्या है उसको हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपके शतम यानी 100 से ऊपर की जो संख्याएं हैं उनके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। पहले आप 1 से और 100 तक की संख्या के बारे में अच्छे से स्टडी कीजिए। थैंक यू।